chapter 3.2 question number 9 find x and y if twice of matrix 1 3 0 x plus y 0 1 2 equal to this thing. So we will solve this like that. Here I will write, first I will multiply this 2 to this matrix. So let us write again this matrix. This is 2 1 3 0 x, then it is y 0 1 2, which is equal to 5 1 6 8. Now on left hand side I will multiply this 2 to the matrix. When it is, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल बी 2 into 1. सो इट विल बी 2. अब ये होगा 2 into 3 it is 6, 2 into 0 it is 0, and 2 into x is 2x, plus this matrix on left hand side as it is y 0 1 2. ये होगा बराबर जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है 5 6 1 8, विच इज अगेन इक्वल टू, सिंस दिए गए हैं जो ये लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर भी सेम है, तो इनको हम सम कर सकते हैं. तो इसको मैं लिख सकता था इस तरह 2 plus y, 6 plus 0 is 6. अब होगा 0 plus 1, ये होगा 1, 2x plus 2. राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स ऐसी ही होगी 5 6 1 8. उसके बाद ये इस तरह आ जाएगी मैट्रिक्स. सिंस ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो इट इम्प्लाइज जब टू मैट्रिसेस इक्वल होती है तो हमें पता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती है. इट इम्प्लाइज 2 plus y equal to 5, मतलब जो हमें ज़रूरत है 2 plus y, ये एंट्री होगी बराबर 5, 6 equal to 6, तो इससे है ही 1 equal to 1. जो हमें ज़रूरत है हम वही उठा के ले जाएंगे. और फिर दिया गया है 2x plus 2 equal to 8. अगर आप देखोगे यहाँ से और यहाँ से मुझे x और y निकल के आ जाएगा. यहाँ से मैं कह सकता हूँ y equal to 5 minus 2 which is equal to 3. यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2x equal to 8 minus 2. It implies 2x equal to 6. It implies x equal to 6 by 2 which is equal to 3. Therefore, x आया 3 and y is 3. Question number 10. Solve the equation for x, y, z and t. If 2 times given है question 2 times x z y t plus 3 times 1 minus 1 0 2 is equal to 3 3 5 4 6. ये गिवन क्वेश्चन है, हमें देखना है x y z और t. तो हम पहले इस t को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये बन जाता है 2x, 2 into z is 2z, 2 into y is 2y and 2 into t is 2t. फिर आ जाएगा प्लस. इसी तरह हम इस 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. ये बन जाएगा 3 into 1 is 3, 3 into minus 1 is minus 3, 3 into 0 is 0 and 3 into 2 is 6. और राइट हैंड साइड में 3 बाहर है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 into 3 is 9, 3 into 5 is 15, 3 into 4 12, 3 into 6 is 18. अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर है, इनको हम ऐड कर सकते हो क्योंकि बीच में प्लस है. तो हम लिखेंगे 2x plus 3 क्योंकि इसकी पहली एंट्री है 2x, इसकी है 3. सो सम अप कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली. 2z minus 3, 2y plus 0 is 2y, 2t plus 6 है 2t plus 6. और यहाँ से जैसे मैट्रिक्स थी वही लिखेंगे. अब हम इस मैट्रिक्स को, ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो इनको हम कॉरस्पॉन्डिंगली लिख सकते. इट इम्प्लाइज द मैट्रिक्स आर सेम. सो ये होगा 2x plus 3 equal to 9. फिर होगा यहाँ से हम कह सकते हैं, चलो पहले हम निकाल के रखेंगे एक एक को. 2z minus 3 is equal to 15, 2y equal to 12 and 2t plus 6 equal to 18. अब हम हर किसी 4 इक्वेशंस आ गई और 4 इक्वेशंस लीनियर भी है
एक ही वेरिएबल में आ रही है, तो हम यहाँ से इम्प्लाई हर किसी में से निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ से मैं कह सकता हूँ इट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो आपको आ गया x इक्वल टू 3। फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2z इक्वल टू 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 इज 18। इट इम्प्लाइज z इक्वल टू 18/2 विच इज़ इक्वल टू 9। सो इट इम्प्लाइज z इक्वल टू 9। ये भी आ गया। फिर है 2y इक्वल टू 12। इट इम्प्लाइज y इक्वल टू 12/2 विच इज़ इक्वल टू 6। अब बचा कौन? ये 2t इक्वल टू 18 माइनस 6 which implies 2t equal to 12 implies t equal to 12/2, it is equal to 6. Question number 11. If x times 2 3 plus y times minus 1 1 is equal to 10 5, then we are asked to find its values. हमें ढूंढना है x क्या है और y क्या है। डेफिनेटली हम सॉल्यूशन इस तरह लिखेंगे, हम कहेंगे हम यहाँ से इस क्वेश्चन को लिखेंगे y माइनस 1 1, ये है बराबर 10 5। ये दिया गया है। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में इस x को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 2x 3x, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस y y, इट इज इक्वल टू 10 5। अब हम इनको सम अप कर लेते हैं, इन दो मैट्रिसेस को। ये आ जाएगा 2x माइनस y, ये आ जाएगा 3x प्लस y विच इज इक्वल टू 10 5। अब यहाँ से दो ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस सेम है, ऑर्डर भी सेम है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, इसका भी है 2 क्रॉस 1। ये गिवन है कि ये इक्वल है, तो ये ऑब्वियसली है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज अब सेम होगी। इट इम्प्लाइज 2x माइनस y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, देखो ये होगा 2x प्लस 3x डेट इज 5x, फिर आ जाएगा माइनस y प्लस y डेट इज 0, इट इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज 15। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5 डेट इज 3। इट इम्प्लाइज जब आपका x 3 आ गया तो आप किसी एक दो इक्वेशन में से एक में सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू ऑफ x। पुट x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है 2x माइनस 3, ये होगा 2 इंटू 3 माइनस y इक्वल टू 10। इट इम्प्लाइज 6 माइनस y इक्वल टू 10। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इट इम्प्लाइज 6 प्लस 10 इज इक्वल टू y। इट इम्प्लाइज so let us do again here। ये होगा 6 minus y equal to 10। it implies minus y equal to 10 minus 6। it implies minus y equal to 4, so it implies y equal to minus 4। therefore x equal to 3 and y is equal to minus 4। question number 12, given 3 times x y z w is equal to
x 6 minus 1 2w. This is further plus 4 x plus y z plus w 3. हम इसको यहाँ से ही डायरेक्टली, फिर पूछ रहा है फाइंड x y w एंड z. हम ढूंढ सकते हैं सिंपली, हम इसको सॉल्व इस तरह कर लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 से. सो ये होगा ये मैट्रिक्स 3x 3y 3z एंड 3w. राइट हैंड साइड में इसी तरह हम इनको सम अप कर लेते हैं. यह आ जाएगा x प्लस 4, यह आ जाएगा 6 प्लस x प्लस y, यह आ जाएगा -1 प्लस z प्लस w, यह आ जाएगा 2w प्लस 3. इस तरह से दो मैट्रिसेस सेम है. सो हमें इक्वेशंस मिल जाएगी. एक तो हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, इसका मतलब होगा सो इट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू x प्लस 4. इससे हमें पता चला 3x माइनस x इक्वल टू 4. इट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 4. इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 4/2. इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2. दूसरी एंट्री है, पहले अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है x का वैल्यू तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से. हम कह सकते हैं 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y. नाउ हमें पता है x इक्वल टू 2, तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे और साथ y को शिफ्ट कर लेंगे एक साइड से. ये होगा 3y माइनस y इक्वल टू 6 प्लस 2. मैंने x की जगह 2 दे दिया. इट इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 8. सो सिंपली y इक्वल टू 4. उसके बाद आपको z और w है, ये दो इक्वेशंस, इनको हम सेपरेटली, क्योंकि x इनमें इन्वॉल्व नहीं है, z और ये दो इक्वेशंस अब अलग होंगी तो इनको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे. तो मैं इनको इस तरह लिखूंगा. फिर पता है हमें 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w. थोड़ा सा हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं. ये होगा इट इम्प्लाइज 3z माइनस z इज इक्वल टू w माइनस 1. सो ये होगा सिंपली 2z माइनस w इज इक्वल टू -1. इसी तरह ये जो लास्ट जो एंट्री है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है. एंड 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3. 2w प्लस 3. सो यहाँ से w का वैल्यू आ सकता है मुझे, तो मुझे ज़्यादा करना नहीं है इसमें. इट इम्प्लाइज 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3. सो सिंपली ये होगा w इक्वल टू 3. हमें w का वैल्यू पता है तो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे w माइनस 1 ही रखना चाहिए था. 2z इज इक्वल टू w माइनस 1. बस, क्योंकि w साइड में रखेंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा. ये भी ठीक था, तो इसमें कोई मसला नहीं था. 2z इक्वल टू, अब w का वैल्यू 3 है, ये होगा 3 माइनस 1. इट इम्प्लाइज 2z इक्वल टू 2. सो सिंपली z होगा बराबर 1. हमने देखा x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू 4, w का वैल्यू फिर 3, इसी तरह z का वैल्यू 1. क्वेश्चन यही पूछ रहा था हमसे. क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है इस तरह f ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस sin x 0. फिर है sin x, cos x, फिर है 0, फिर है 0 0 1. पूछ रहा है हमसे शो डैट, हमें बता रहा है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ
एक्स प्लस वाई। घबराने की कोई बात नहीं है, एफ ऑफ एक्स हमारी मैट्रिक्स है, हम देखते जाएंगे। एफ ऑफ एक्स हमें पता है, अब ढूंढना क्या है, एफ ऑफ वाई। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई दे देगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डिनोट कर रहा है एक फंक्शन, यानी कि जहाँ पे एक्स है वहाँ आपको रिप्लेस करना है वाई से, डेट इज सो एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स को लिखूंगा मैं नहीं यहाँ पे, तो ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, खाली जो आपको रिपीट करना है, रिप्लेस करना है एक्स को वाई से, ये होगा कॉस ऑफ, अच्छा यहाँ पे वाई एक्स था तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे वाई से, कॉस ऑफ वाई। इसी तरह ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ वाई। ज़ीरो में कोई एक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये ज़ीरो ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ वाई, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ वाई, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, एफ ऑफ एक्स भी एक मैट्रिक्स है, एफ ऑफ वाई भी मैट्रिक्स है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को पहले, फिर हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आता है। चलो, अगर आप देखेंगे यहाँ भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि आपको अब जो ये x है इसकी जगह आपको x प्लस वाई देना है। ये सिंपली होगा कॉस ऑफ x प्लस वाई, ये होगा माइनस साइन x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है x की, 0 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई, फिर से आ जाएगा कॉस ऑफ x प्लस वाई, फिर ये होगा 0। उसके बाद थर्ड रो है तो थर्ड रो सिंपली 0 0 1 आ जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। नाउ वी विल कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स इन द एफ ऑफ वाई। थोड़ा सा मैं पेज को क्लियर कर देता हूँ। नाउ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, हमें पता है ये दो मैट्रिसेस है, एक है कॉस एक्स कॉस वाई 0, फिर आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई 0, यहाँ से 0 0 1। It is multiplied with f of y, that is cos of y, मुझे यहाँ पे माइनस साइन ऑफ ये था, इट इज माइनस साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ वाई 0 साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई 0 0 0 1। अब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, हमने खाली एक्स को रिप्लेस किया वाई से, बस इनको मल्टीप्लाई करते जाइए और ये होगा बराबर इस तरह, पहला रो पहले कॉलम के साथ। सो ये होगा कॉस एक्स कॉस वाई, फिर आ जाएगा प्लस साइन एक्स साइन वाई, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो मैं बाहर लिखूंगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसी तरह अब थर्ड था 0 प्लस 0, उसको मैं लिखूंगा नहीं। इस तरह अब यहाँ पे आ जाएगा पहला रो सेकंड कॉलम, ये होगा कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, सो ये होगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर आ जाएगा इसी तरह प्लस माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर आ जाएगा 0 इंटू 0, सो लिखूंगा नहीं 0। इसी तरह अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स इंटू 0 वो होगा 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 होगा 0, 0 इंटू 1 होगा 0, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 0। उसके बाद
ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ये होगा साइन एक्स कॉस वाई, फिर होगा कॉस एक्स साइन वाई, फिर होगा 0 इंटू 0, वो लिखेंगे नहीं, फिर आ जाएगा साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स साइन वाई, वो होगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ से होगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर आ जाएगा 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, वो होगा प्लस 0, उसको मैं लिखूंगा नहीं। अच्छा, अब होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, साइन एक्स इंटू 0 इज 0, कॉस एक्स इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, ये आ जाएगा 0, क्योंकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप रिपीट कीजिए अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हमें ये देखना है, तो हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में पहले तो 0 है, ये दोनों 0 आ जाएंगे, फिर 1 था लेकिन यहाँ पे 0 है, सो ये सारा 0 आ जाएगा। इसी तरह इस एंट्री को ढूंढने के लिए मुझे सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, इसी तरह प्लस आता है, फिर 0 इंटू कॉस वाई वो भी 0, 1 इंटू 0 वो भी 0, इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0, फिर आ जाएगा 0 इंटू दिस 0, फिर आ जाएगा 1 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे आता है 0 0 प्लस 1। यहाँ से अब एक स्टेप आगे जाना है, हमें एक फार्मूला पता होनी चाहिए ताकि हमें वैल्यू आ जाए। ये गिवन है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है फार्मूला को, क्योंकि आपको अब यही ढूंढना था, तो अब आप देख सकते हैं उसको। सो मेरे कहने का मतलब है देयर इज़ नो नीड टू बॉदर्ड अबाउट कि हमें फार्मूला याद नहीं है, क्योंकि हमें सोल्यूशन उसी तरह फिर चाहिए। देखो, यहाँ से मैं लिखूंगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसी तरह यहाँ पे ये होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इसी तरह यहाँ पे 0 है तो ये 0 आ जाएगा, थर्ड एंट्री। ये होगा साइन ऑफ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी एक फार्मूला है, डेट इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और फिर है यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, डेट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है, वहाँ से ही मैं कर रहा हूँ ये सारा 0 0 1। चूँकि आपको ये दिखाना था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही तो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमारा जो एफ ऑफ एक्स था वहाँ पे रिप्लेस हुआ है एक्स प्लस वाई। सो सिंपली आपको ये फार्मूला याद नहीं रखनी है, आपको सोल्यूशन यही आ रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे यही लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शो डैट 5 minus 1 6 7 multiplied by another matrix is 2 1 3 4। यह हमें दिखाना है कि is not equal to 2 1 3 4 into 5 minus 1 6 7। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको इस तरह, 5 into 2 is 10 and minus 1 into 3 is minus 3। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि इस रो को इस कॉलम के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ होगा, 5 into 1 is 5 and minus 1 into 4 is minus 4।
अब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम के साथ 6 इंटू 2 होगा 12, इसी तरह -7 इंटू 3 होगा 21। यहाँ पे होगा 6 इंटू 1 इज 6, 7 प्लस 4 होगा 28। ये मैंने LHS उठाया है इन दो को मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका 10 - 3 इज 7, 5 - 4 इज 1, 21 प्लस 12 इज 33, 28 प्लस 6 इज 34। ये हो गया LHS। नाउ RHS, इसी को तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 2 इंटू 5 इज 10, 1 इंटू 6 इज 6, 2 इंटू -1 इज -2 एंड 1 इंटू 7 इज 7। यहाँ पे होगा 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 24, क्योंकि 6 इंटू 4, फिर होगा -3 प्लस 28। ये इजी है, बेसिक है, आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 16, 7 - 2 इज 5, 15 प्लस 24 that is 9, 3 39 and this is 25। ऑर्डर दो मैट्रिसेस का सेम है, हमने LHS भी निकाला RHS भी, लेकिन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, therefore LHS is not equal to RHS। so हमने ये किया है। Question number 15. Find a square minus 5a plus 6i where अच्छा if a equal to 201 213 1 - 1 0। ये सारा स्क्वायर ब्रैकेट में है। ये 1 है यहाँ पे। नाउ पहले हम ए स्क्वायर को देखेंगे। गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, वो होगा बराबर, ये मैट्रिसेस है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, अगेन 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। इनको बस खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो ए स्क्वायर होगा। ये होगा 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 2 इज 0, फिर 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1। ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। 2 इंटू 0 इज 0, फिर आ जाएगा प्लस 0 इंटू 1 इज 0, प्लस 1 इंटू -1 इज -1। इसी तरह 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 0 इंटू 3 इज 0, प्लस 1 इंटू 0 इज 0। अब होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 इंटू 2 इज 4, प्लस 1 इंटू 2 इज 2, प्लस 3 इंटू -1 इज -3। इसी तरह 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, इसी तरह 3 इंटू -1 इज -3। वहाँ पे होगा 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 3 प्लस 0। यहाँ पे होगा 1 इंटू 1 इज 1। अच्छा अब थर्ड है, 1 इंटू 2 इज 2, -2 प्लस 0, इसी तरह 0 -1 प्लस 0, क्योंकि
1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, -1 इंटू 1 इज़ -1, 0 इंटू -1 इज़ ज़ीरो। इसी तरह 1 इंटू 1 होगा 1, फिर होगा -1 इंटू 3 डेट इज़ -3, फिर होगा 0 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। इस मैट्रिक्स को हम यहाँ लिखेंगे अब, क्योंकि हम इनकी एंट्रीज को सम अप कर लेंगे। ये होगा 5, ये होगा -1, ये होगा 2, ये होगा 4 + 2 इज़ 6 - 3 इज़ 3, ये होगा -2, इट इज़ 5, इट इज़ 0, इट इज़ -1, इट इज़ -2। देयरफॉर ये निकला हमें a²। अच्छा, हमें अब करना क्या था, a² - 5a + 6i। 5a का मतलब होगा हर किसी एंट्री को हम a की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a जो मैट्रिक्स है हर किसी एंट्री को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे। आपको बस a² याद रखना है, वो किसके बराबर है। नाउ a² - 5a + 6i, ये होगा a² गिवन आ गया है हमें 5 - 1 2, 3 - 2 5, फिर है 0 - 1 -2। इसके बाद -5 टाइम्स a क्या था 2 0 1, फिर था 2 1 3, फिर था 1 -1 0, फिर आ जाएगा प्लस 6i। i का मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो इनका ऑर्डर होगा यानी कि 3 ऑर्डर 1 0 0 0 इज इक्वल टू 5 - 1 2, 3 - 2 5, 0 - 1 -2, and this is equal to -10 0 5 10 5 15 5 -5 0. This is further equal to 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें ये सम कर रहे हैं ये 3 मैट्रिसेस, तो इनको आप कर सकते हैं। ये होगा 5 -10 + 6, दूसरी एंट्री आ जाएगी -1 + 0 + 0, तीसरा आ जाएगा 2 + 5 + 0। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3 -10 + 0, फिर आ जाएगा -2 -5 + 6, फिर आ जाएगा 5 -15 + 0, फिर आ जाएगा 0 -5 + 0, यहाँ पे आ जाएगा -1 + 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस इज प्लस, फिर आ जाएगा +0 अगेन, और यहाँ पे आ जाएगा -2 -0 + 6। अब इनको सम अप कर लो आप, वो तो मिल गया हमें मैट्रिक्स। ये होगा फाइनली इसके बराबर 10 - 5 is -5, 6 - 5 is 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, 5 + 2 is 7, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -1 -10 -5 4 and 4, which is the required solution. Thanks for watching.